अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम व्यूज़ मुझे देखने और सुनने वाले खैर अफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आपको हमेशा सलामत रखे। तो नाजरीन, हम फ़िज़ान नमाज कोर्स के हवाले से समाअत कर रहे थे, जिसके अंदर हमने वज़ू के फ़ज़ाइल व बरक़ात, वज़ू के फ़राइज़, गुस्ल के फ़राइज़ समाअत कर लिए थे। आज की इस वीडियो के अंदर हम नमाज की 6 जो शर्तें हैं वो सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, नमाज रब तबारक व तआला की तरफ से हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफ़ा है, और यही नमाज हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ये आंखों की ठंडक है। तो अपनी इस नमाज को हम जो है छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको ज़ाया कर देते हैं। तो अपनी नमाज को हमने बचाना है, ज़ाया नहीं करना है। देखें, इस नमाज को अदा करने से पहले रब तबारक व ताला ने हम पर कुछ शराइत और कुछ फ़राइज़ रखे हैं, जिसको जब तक हम पूरा नहीं करेंगे उस वक्त तक हमारी नमाज शुरू ही नहीं होगी। तो आइए समाअत करते हैं वो कौन सी शराइत हैं जिनको पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, नमाज की 6 शराइत हैं। एक लफ्ज़ में आपके सामने बयान करूँगा, आपने उसको याद कर लेना है। जब वो आप लफ्ज़ याद कर लेंगे तो आपको 6 शराइत आसानी से याद रहेंगी। वो लफ्ज़ कौन सा है? वो लफ्ज़ है तसावनत। वो लफ्ज़ है तसावनत। अब त्वा से तहारत मुराद लिया गया है, सीन से सित्र औरत, अलिफ से इस्तिकबाल किबला, वाव से वक्त, और नून से नियत, और ता से तकबीर तहरीमा। आइए अब नमाज की जो ये 6 शराइत हैं, इनके अंदर जो दो दो पहली शर्तें हैं उनके बारे में तफसीलन जो है हम जो है बयान सुनते हैं। देखिए, नमाज की जो पहली शर्त है तहारत, इसके अंदर कितनी चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। तो जनाबे वाला लफ्ज़ नमाज की जो पहली शर्त है तहारत, इसके अंदर 3 चीज़ों का पाक होना ज़रूरी है। नंबर 1, बदन का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, और नंबर 3, जिस जगह पर हम नमाज पढ़ रहे हैं इन 3 जगहों का हर किस्म की निजासत से पाक होना ज़रूरी है। जब ये 3 चीज़ें पाक होंगी तो हमारी ये पहली शर्त मानी जाएगी। दूसरी शर्त है सित्र औरत। अब सबसे पहले हम ये समाअत करते हैं कि सित्र औरत का मतलब क्या है। सित्र औरत का मतलब है छुपाने की चीज़। औरत यानी छुपाना, छुपाने की चीज़। तो मर्द के लिए सित्र औरत कहाँ से कहाँ तक है और औरत के लिए कहाँ से कहाँ तक है। तो पहले मर्द के हवाले से समाअत कर लेते हैं। मर्द का जो सित्र औरत है वो नाव से लेके घुटनों समेत तक का हिस्सा छुपा होना ज़रूरी है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद अब औरत के हवाले से समाअत करते हैं कि औरत का सित्र औरत कहाँ से कहाँ तक है, कितना उसने अपने जिस्म का हिस्सा छुपाना है और कितना ज़ाहिर करना है। तो जनाबे वाला, औरत 5 चीज़ों के अलावा अपना पूरा जिस्म छुपा के नमाज पढ़ेगी। औरत 5 चीज़ों के अलावा पूरा जिस्म छुपा के जो है वो नमाज पढ़ेगी। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जो औरत जो है नहीं छुपाएगी नमाज के अंदर? वो जनाबे वाला, एक तो चेहरा है कि जहाँ से आदतन बाल उगते हैं, ठीक है जी, वहाँ से लेके थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक, ये सारा औरत का हिस्सा छुपा होना ज़रूरी है। बस ये ज़ाहिरी चेहरा जो उसका है वो नज़र आना चाहिए। उसके बाद ये जो दोनों हाथ हैं, ये दोनों हाथ, ठीक है जी, यहाँ तक ये जो है ज़ाहिर होंगे। इसके अलावा बाकी पूरा बाजू वो अपना छुपाएगी। अच्छा, उसके बाद ये कितने हो गए जी? 3। उसके बाद 2 हैं उसके पाँव, लेकिन पाँव उसने टखनों समेत, उसने यानी टखनों तक अपना जो है वो इस हिस्से को छुपाना है। ठीक है, टखनों से नीचे वाला जो हिस्सा है औरत के जो पाँव हैं वो बज़ाहिर नज़र आएंगे, लेकिन टखनों समेत तक वो अपने दोनों पाँव जो है वो छुपाएगी। ठीक है जी, टखनों तक उसका जिस्म जो होगा वो छुपा हुआ होना चाहिए। अच्छा जी, ये 5 चीज़ें औरत नमाज के अंदर नहीं छुपाएगी, बाकी पूरा जिस्म अच्छी तरह छुपा के वो नमाज पढ़ेगी। छुपा के मतलब यानी उनको ढांप के। ठीक हो गया जी। तो अजीज़ा ने कदर, अब इसके अंदर एक मसला है कि अगर औरत ने
یعنی جسم کے 5 چیزوں کے علاوہ پورا جسم اس نے شریعت کے مطابق چھپایا، لیکن اس نے سر کے اوپر جو دوپٹہ کیا ہے وہ اتنا باریک ہے کہ سر کے بال نظر آ رہے ہیں، تو اب اس کی جو ہے نماز اس صورت میں نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے چھٹی چیز ظاہر کر دی جس کا حکم ہی نہیں تھا، اور جس کے بارے میں حکم تھا کہ اس کو تو چھپانا ہے، لیکن اس نے ظاہر کیا ہے۔ صرف 5 چیزیں تھی جو عورت نہیں چھپائے گی، جن کا میں نے ذکر کر دیا، باقی پورا جسم وہ چھپا کے پڑے گی۔ تو لہٰذا ایسی صورت میں کہ اگر عورت نے باریک جو ہے دوپٹہ کیا ہے اور سر کے بال جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں باہر سے، تو ایسی صورت میں عورت کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہو گیا۔ اور ایسی صورت میں وہ اگر باہر گھومنے بھی جائے گی اور غیر مردوں کی اس پر نظر پڑے گی، ٹھیک ہے، تو وہ عورت بھی گناہ گار ہوگی۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ عزوجل اگلی ویڈیوز کے اندر ہم نماز کی جو آگے اور شرائط ہیں ان کے بارے میں ہم سماعت کریں گے۔ امید کرتا ہوں میں نے جو کچھ بیان کیا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ مزید اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عزوجل اگلے کلپ کے اندر اس کا جو ہے ذکر کرنے کی جو ہے میں کوشش کروں گا۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، ایک نئی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ ملیں گے۔ خدا حافظ۔